हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन, और बाद में हम देखेंगे स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर की मदद से कुछ एग्जांपल्स को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी पास्ट परफेक्ट टेंस। सो स्टार्ट करते हैं, स्टे विद अस। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट आइडेंटिफिकेशन, पहचान कैसे की जाएगी कि कोई सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में है कि नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन करने के इसके दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, तो पास्ट का जो टाइम है वो दिया गया होगा। पास्ट का टाइम दिया गया होगा। और दूसरा, अ, कोई भी एक्शन जो है, कोई भी एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। वो कंप्लीट हो चुका होगा इन पास्ट पीरियड, पास्ट टाइम। तो इन दोनों में से कोई भी अगर पॉइंट गिवन होगा तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। इफ यू सी सम एग्जांपल्स, जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स देखें, वह है घर चला गया। हाँ, तो यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है जिसमें कि वह वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट पीरियड के अंदर। उसके बाद है हम दिल्ली जा चुके थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जो दिल्ली जाने का एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है पास्ट पीरियड के ऊपर। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके पास्ट परफेक्ट के अंदर आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ आवर सेकंड थर्ड पॉइंट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है पास्ट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसेस का। हम यहाँ पर अभी सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना तो नहीं का प्रयोग किया गया है और ना ही क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। इन दोनों ही शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो अभी ये जो सेंटेंसेस हैं ये केवल सिंपल सेंटेंसेस की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा है, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इतना सा ही स्ट्रक्चर है आपका पास्ट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंसेस। जैसे नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो इसमें नॉट यूज आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है, यानी कि जो हैड है, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए। तो वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को करेंगे। सो नाउ कम बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज सिंपल सेंटेंसेस। नाउ अब हम इस स्ट्रक्चर को देख लिया। अब इस स्ट्रक्चर की मदद से वी विल ट्रांसलेट द अबव सेंटेंसेस, जो हमने उदाहरण के तौर पर लिया था, एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो दिया था। सो द फर्स्ट इज वह घर चला गया था। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इज ही, देन हैड, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन फुल स्टॉप। ही हैड गॉन। सेकंड इज हम दिल्ली जा चुके हैं। वी हैड गॉन टू दिल्ली। इफ यू want to take some more example, you can see मैं कपड़े धो चुका था। I had washed the clothes। तो कोई भी सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ द
स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की मदद से आप कोई भी सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी